हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 6 के बारे में। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 5 में पढ़ा बैक्टीरिया के बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ के बारे में, हार्मफुल एक्टिविटीज़ और जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ होते हैं उनके बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 में जो कि है बैक्टीरिया के। इससे पहले हमने बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट कवर कर लिया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो किंगडम मोनेरा का नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में। तो किंगडम मोनेरा को हमने बताया था, किंगडम मोनेरा के अंदर 3 मेन ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहला हमने बैक्टीरिया बताया था, दूसरा बताया था माइकोप्लाज्मा, और तीसरा बताया था साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो पिछले सारे पार्ट्स में हमने बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, बैक्टीरिया के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब आज हम बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है। माइकोप्लाज्मा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हम कह सकते हैं यह माइकोप्लाज्मा जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है इसकी आउटर लेयर पे, और ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब मूव नहीं कर सकता। और ये जो होता है इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। मतलब इस अर्थ पे जो सबसे स्मॉल सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सेल होती है, तो ये होती है स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है। तो चलिए इसके बारे में डायरेक्ट पढ़ते हैं, कंप्लीट इसके बारे में शुरू करते हैं। माइकोप्लाज्मा मिटाते हैं। माइकोप्लाज्मा तो माइकोप्लाज्मा क्या है। स्मॉलेस्ट सेल है ऑन द लिविंग वर्ल्ड। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं PPLO। ठीक, और एक और इसको नाम के जानते हैं, वो क्या नाम है, इसको कहते हैं जोकर्स प्लांट। जोकर्स प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का इसको जोकर कहा जाता है। जोकर क्यों कहा जाता है कि ये अपनी सेल का स्ट्रक्चर जो है बदल लेता है हर बार। ये अपना स्ट्रक्चर मतलब चेंज कर सकता है। जोकर क्या करते हैं, जोकर में स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, कहीं से भी मुड़ जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये सेल अपने आप को बदल लेती है, अपने आप का स्ट्रक्चर जो होती है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और PPLO का मतलब क्या होता है, इसके फुल फॉर्म होते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है, निमोनिया भी हो सकता है इस ऑर्गेनिज्म से। अब इसके बारे में कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ये तो नाम हो गए इनके, एक होता है जोकर्स प्लांट, माइकोप्लाज्मा, या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इसको बोलते हैं। अब कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टर तो यही है, द स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ। स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ मतलब इस अर्थ पे प्रेजेंट सबसे छोटी सेल है ये, सबसे छोटी सेल। दूसरा कैरेक्टर, इनमें सेल वॉल नहीं होती, द सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर जो है वो है, ये विदाउट ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन।
सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन सीजन। तो हम कह सकते हैं ये क्या कैसे होते हैं, इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इज एनारोबिक। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जोकस प्लॉट क्या रहता है, तो ये होगी इनकी क्वालिटीज़, कैरेक्टर्स। उसके बाद कुछ डिसीजेज होती हैं जो इनके थ्रू होती हैं। तो इनसे कौन सी डिसीजेज होती हैं, पहली डिसीज़ होती है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों के पाया जाता है मुंह के अंदर, यहाँ पे पाया जाता है, उसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उसी डिसीज़ को कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। वो किसके थ्रू होती है, माइकोप्लाज्मा के थ्रू। और दूसरी होती है स्वेलिंग इन सेक्स ऑर्गेनिल्स। स्वेलिंग इन सेक्स ऑर्गेनिल्स। सेक्स ऑर्गेनिल्स में इनके थ्रू स्वेलिंग हो जाती है। इनकी जब इनका इन्फेक्शन होता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल और जो सेक्स ऑर्गेनिल्स हमारे होते हैं, तो उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्हीं के थ्रू होती है, इनके इन्फेक्शन के थ्रू। और एक दूसरी जो मेन डिसीज़ है ये है निमोनिया। इसको बोलते हैं, इनके थ्रू जो निमोनिया होती है इसको प्लूरोनिमोनिया बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया। ठीक है। ये डिसीज़ किस में होगी, ये ह्यूमन डिसीज़ होगी, ह्यूमन डिसीज़ है ये। ठीक है। अब आते हैं कुछ प्लांट्स की डिसीज़। ठीक है। तो अब प्लांट्स की डिसीज़ के बारे में देख लेते हैं। प्लांट्स की डिसीज़ मतलब प्लांट्स में इनके थ्रू कौन सी डिसीज़ होती है, तो इसका एक होती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो ब्रिंजल में होती है। और दूसरी डिसीज़ होती है सैडल स्पाइक। सैडल स्पाइक ये भी एक डिसीज़ है जो कि प्लांट्स में होती है। तो ये होंगे कुछ कैरेक्टर्स, और भी कैरेक्टर्स हैं, तो इनको पहले रफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये देख लीजिए और लिख लीजिए। तो इनको रफ करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट कैरेक्टर्स क्या हैं, जो ये जो होते हैं माइकोप्लाज्मा होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल होते हैं मतलब मूवेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है। इनकी जो आउटर लेयर बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर, वो होती है लिपिडोप्रोटीन्स की। आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। ठीक है। उसके बाद आता है इनमें रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये होगी। अब इनमें आता है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में किस तरह से होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन जिसमें होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, मतलब एक बड के थ्रू होता है। तो ये होंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आता है कुछ एक जो इन पे एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो होते हैं वो इन पे इफेक्ट नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक्स। तो इन पे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इफेक्ट नहीं करती हैं एंटीबायोटिक्स। कौन सी होती हैं, एक होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बहुत ही पहली, पेनिसिलिन
पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक, ये पहली एंटीबायोटिक है इसकी, सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। तो ये इससे माइकोप्लाज्मा पे इफेक्ट नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है। पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा पे इफेक्ट नहीं करती है। और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो इनको ख़त्म कर सकती हैं, वो होती हैं क्लोरमफेनिकल एंड टेट्रासाइक्लिन। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं इफेक्टिव, ये नॉन इफेक्टिव हैं, देख सकते हैं नॉन इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव। ठीक, कुछ इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव कौन सी होती हैं? क्लोरम पेनिसिल, क्लोरम फेनिकल होता है, पेनिसिल नहीं होता, क्लोरम फेनिकल और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये दो मेडिसिन जो होती हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो इस पर इफेक्टिव होती हैं, और ये पेनिसिलिन जो होती है इस पर इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है वो डुअल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डुअल स्टैंडर्ड सर्कुलर, मतलब सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। वो भी कैसा होता है? डुअल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डुअल स्टैंडर्ड होता है। तो ये होंगी माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो ये कंप्लीट माइकोप्लाज्मा हो गया। तो इसमें हम एक एक करके सारी क्वालिटीज़ फिर से बता देते हैं। तो उन्हें पहले बताया था कि इसको क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो होती है अर्थ पे प्रेजेंट सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे ज़्यादा स्मॉल होती है, इससे छोटी कोई सेल नहीं होती है। इसको किस नाम से जानते हैं? PPLO इसको कहते हैं, जिसको और जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इससे प्लूरोनिमोनिया जो होता है वो भी होता है, एक डिसीज़ होती है। और इसको जोकर्स प्लांट और प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसलिए। अब कुछ कैरेक्टर्स जो हमने बताए थे क्योंकि ये स्मॉल सेल है, और दूसरा कि इसमें सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट नहीं होती है। ये क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनमें ऑक्सीजन मतलब विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन मोडाइल होते हैं, मोशन इसमें नहीं होती है। और जो इसके बाद आते हैं नॉन मोडाइल, और जो आउटर मोस्ट लेयर की होती है वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो इन पर इफेक्ट नहीं करती, जैसे पेनिसिलिन। कुछ यह होती हैं जो इनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, वो है क्लोरमफेनिकल, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। और इनमें जो जेनेटिक सब्सटेंस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है डुअल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये कंप्लीट बात हो गई माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, तो अब माइकोप्लाज्मा खत्म होता है, उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है साइनोबैक्टीरिया, जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। अभी हमने बताया तीसरा क्या। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है साइनोबैक्टीरिया, जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, शॉर्ट फॉर्म में BGA कहते हैं, फुल फॉर्म होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये है किंगडम मोनेरा का एक पार्ट। किंगडम मोनेरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। तो दोनों बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये लास्ट पार्ट है किंगडम मोनेरा का, जो कि है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसका पहला कैरेक्टर जो है वो है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल इज एब्सेंट। फिर एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट आता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, किनको क्यों कहते हैं? तो ब्लू ग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको फाइकोसाइनिन कहते हैं। दे आर फाइकोसाइनिन नाम का एक इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसके लिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इनको, जिनका कलर ब्लू ग्रीन होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्यों होते हैं?
क्योंकि इनमें एक फाइकोसाइनिन नाम का फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए इनका कलर ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो इनमें क्लोरोफिल की जगह तो कुछ दूसरे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वो होते हैं क्लोरोफिल ए, और ई। तो जो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, कैरोटोनाइड पाया जाता है, कैरोटोनाइड, ये सब क्या है, पिगमेंट हैं। और सी फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है, सी फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन पाया जाता है, अभी बताया फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन यहाँ पाया जाता है। ठीक, और दूसरा होता है एलोफाइकोसाइनिन, ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। सर यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एक जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये किंगडम मोनेरा में होते हैं तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कहाँ यार दिमाग है, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हमने बताया था कि मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनिज वो होते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज, वो किंगडम मोनेरा में नहीं पाए जाते, क्योंकि इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, तो इसलिए इनमें जितने भी तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता जितने भी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक पाया जाता है। अभी सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिस सेल के बारे में कंप्लीट 8वां चैप्टर आपका है, 8th चैप्टर, जो कि है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सेल में कितने ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, तो उनमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल्स में ये क्लोरोप्लास्ट आता है, जो कि होता है डुअल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल। तो उसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल नहीं पाए, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं एब्सेंट होता है। आप ये याद रखिए कि जितने भी किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिल्स हैं सब में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए की क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, उसके अंदर ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाते हैं। कॉइन्स लाइक ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे पूरे में से फॉर्म्ड होते हैं, मतलब इसी तरह होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड इनको कहते हैं। इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल ए इसमें पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट नहीं पाया, सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। इनके सेल के अंदर सिर्फ ये वाले स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये कॉइन्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं, लेकिन पूरा क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। और एक बात इम्पॉर्टेंट जो कि है, ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक, ऑटोट्रोपिक होते हैं इसलिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है इसमें, या कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। तो ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, फिर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो इनको क्या कहते हैं, एज अ एटमॉस्फेयर क्लीनर बोलते हैं इनको, एटमॉस्फेयर क्लीनर, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, गेन करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर क्लीनर, एटमॉस्फेयर क्लीनर।
इनको बोलते हैं, ठीक है। ऑटो रिलीज़ करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट इसमें पाया जाता है जिसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हो गए। और ये हो गया कि मतलब इसमें थैलाकॉइड पाए जाते हैं, थैलाकॉइड प्रेजेंट, थैलाकॉइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अब कौन सा टॉपिक रह गया, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल बोलते हैं RFM को, RFM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, फुल फॉर्म में मतलब बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च और ग्रेन्यूल्स में, किसमें होता है, ग्लाइकोजन में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, दूसरा है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और साइनोफेसियम स्टार्च, साइनोफेसियम स्टार्च, तो ये इतने फॉर्म में होता है इनमें रिजर्व फूड मटेरियल। मतलब रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब जैसे हम लोगों में बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब जिनका हम एक एज ए न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, वैसे इनमें होता है रिजर्व फूड मटेरियल, जो क्या होता है ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्रेन्यूल्स और साइनोफेसियम स्टार्च। तो ये हो गया टॉपिक। उसके बाद आते हैं हम, इसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है, पहले ये मिटा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती है, फ्लैजिला इज एब्सेंट। हमने बताया था ना कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला इज एब्सेंट। क्या लिख रहे हैं यार, ठीक है। फ्लैजिला एब्सेंट होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कह सकते हैं या आउटर लेयर कह सकते हैं, वो होती है, बनी होती है म्यूको पॉलीपेप्टाइड म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की सारी प्रोसेस पाई जाती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिल्स होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये दोनों इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो और क्या बचा इसमें, और कुछ बचा नहीं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी का जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल होता है नॉस्टॉक, ठीक है। यहाँ पे मेन हाईलाइट लिख लेते हैं नॉस्टॉक, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉस्टॉक, ठीक है। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट नॉस्टॉक के बारे में। तो अब पढ़ते हैं डायरेक्ट नॉस्टॉक के बारे में। नॉस्टॉक क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, स्ट्रक्चर ठीक।
ये इसका स्ट्रक्चर है, ये डुअल लेयर्ड होती हैं इसे। सबका नहीं बना रहे हम, ठीक है। तो इसमें कुछ इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस लेयर। ये इस तरह से होती हैं, इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस लेयर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं। तो उन सेल्स को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। तो फॉर एग्जांपल मानते हैं ये क्या है, हेटेरोसिस्ट हैं। हेटेरोसिस्ट क्या लिखेंगे, सेल्स फिक्स द नाइट्रोजन। सेल्स जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और ये जो होती है म्यूसिलेजिनस लेयर, इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस लेयर। ये किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। जिलेटिन एक सब्सटेंस होता है, उसकी बनी होती है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, म्यूसिलेजिनस लेयर, हेटेरोसिस्ट। अब इनके बारे में देख लेते हैं ये होता कैसे है, मतलब इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कैसा होता है, थैलस बोलते हैं बॉडी को, थैलस ऑर्गेनाइजेशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे देखा है तो ये दो टाइप के होते हैं मतलब एक ही टाइप के हैं, लेकिन दो टाइप के बताया जाएगा, भी समझ जाएंगे कैसे होते हैं दो टाइप के। पहले होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर में कौन से आते हैं, स्पाइरुलिना, तो जो यूनिसेलुलर में आते हैं वो होते हैं स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना। दूसरा होता है एनाफिस्टिस, ठीक है। ये हो गए यूनिसेलुलर के एग्जांपल। और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर वैसे ये होते नहीं हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है इन्हें जो सिंगल सेल होती है इनकी, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, मतलब आपस में जुड़ जाती हैं, एक कॉलोनी, एक कह सकते हैं कॉलोनी, मतलब एक ग्रुप बना के रहते हैं। तो उन्हीं उसकी वजह से इनको यूनिसेलुलर कहते हैं, मतलब मल्टीसेलुलर कहते हैं, मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर में कौन से आते हैं, दो टाइप के आते हैं। पहला आता है कॉलोनियल, मतलब ऐसे जो कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल मतलब होती है एक ही सेल, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, वो ग्रुप बना के रहते हैं। तो कॉलोनियल में आता है माइक्रोसिस्टिस, इसका एग्जांपल जो है माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। और दूसरे आते हैं फिलामेंटस, जैसे ये है एग्जांपल नॉस्टॉक, ठीक है। तो ये हो गया इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब हैबिटेट देख लेते हैं इनका, कैसे रहते कहाँ हैं, हैबिटेट तो कैसे है, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी एंड नॉन सॉल्टी वाटर, सॉल्टी एंड नॉन सॉल्टी वाटर, ठीक है। दोनों टाइप के वाटर में पाए जाते हैं, नॉन सॉल्टी और सॉल्टी दोनों वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर इनका, तो ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हैबिटेट हो गया, सेल स्ट्रक्चर देखते हैं।
इस स्ट्रक्चर में क्या, इनकी जो सेल होती है वो 2 लेयर से बनी होती है, सेल वॉल। एक होती है पैक्टिक सब्सटेंस की और इनर लेयर जो होती है सेलुलोज की। जो आउटर लेयर ये सेल वॉल है इसकी, कंप्लीट सेल वॉल है इसकी, ये पूरी। इसकी जो आउटर लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ये बनी होती है पैक्टिक सब्सटेंस की, ठीक है। जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर ये होगी इनर लेयर, ठीक है। ये बनी होती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज की नहीं, ग्लूकोज नहीं, सेलुलोज की। वैसे सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की ही ज़्यादातर बनी होती है। तो इनकी इनर लेयर जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर जो होती है पैक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया सेल स्ट्रक्चर। और इनके कंप्लीट इनके बाहर एक लेयर चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं मिसलेजिनस शीथ, मिसलेजिनस लेयर या मिसलेजिनस शीथ बोलते हैं। और शीथ जो कि बनी होती है जिलेटिन की, ठीक है। और इनमें एक टाइप की ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं, वो होती है हिट्रोसिस्ट, ये होती है हिट्रोसिस्ट। तो ये इसमें लिख लेंगे आप, बता दिए। तो ये हो गया सेल स्ट्रक्चर। और जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी या जितने भी नॉक्सटॉक होते हैं ब्लू ग्रीन, सारे ऑटोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, ठीक है। तो ये काम ख़त्म होता है पूरे किंगडम मोनेरा का। अब सिर्फ बाकी रह गया है तो वो है नॉस्टॉक का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो नॉस्टॉक का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कुछ तो होंगे हार्मफुल, दूसरे होंगे कुछ यूज़फुल। तो पहले यूज़फुल देख लेते हैं, यूज़फुल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यूज़फुल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इनको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर क्लीनर कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन CO2 लेते हैं, CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में O2 को रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इनको एटमॉस्फेयर क्लीनर कहा जाता है, एटमॉस्फेयर क्लीनर, ठीक है। इंटेक CO2 एंड रिलीज O2, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्लीन होता है। और दूसरा है, इनमें जो कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं जो खाए जाते हैं, ईटेबल होते हैं, एडिंग सब्सटेंस होते हैं। तो उसमें जो आता है एक स्पाइरुलिना जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीनस सब्सटेंस उसमें पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ऑलमोस्ट 70% इसमें स्पाइरुलिना में, 70% प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन सब्सटेंस, इनको खाया जाता है, खाने में यूज़ किया जाता है। दूसरा ये एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एज पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड में इनका यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड में नॉस्टॉक का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। एनाबीना भी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है ये, ठीक है। और आता है ओसिलेटोरिया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ओसिलेटोरिया एज अ पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई। एक और ये क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं। ये जो होते हैं नॉस्टॉक एंड एनाबीना क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं। मतलब कोई जो बंजर ज़मीन है
जिसको स्टेराइल बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं बंजर ज़मीन को, स्टेराइल सॉइल बोलते हैं बंजर ज़मीन को। तो अगर वहाँ ये बैक्टीरिया पहुँच जाए तो उस ज़मीन को, उस सॉइल को क्या कर देंगे, फर्टाइल कर देंगे, वो खेती करने के मतलब फील्डिंग फार्मिंग करने में एबल हो जाती है ऐसी ज़मीन। तो नॉस्टॉक एनाबीना सॉइल फर्टिलाइजेशन में काम करते हैं। तो ये हो गई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में यूजफुल एक्टिविटीज़। और दूसरी आती है हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो ये क्या कहते हैं, वाटर स्पॉयलर्स का काम करती हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज़ में पहले लिख लेते हैं, इनको मिटाते हैं। और सीधा आते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़ में। हार्मफुल एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं, जो नॉस्टॉक एनाबीना, अगर इनकी मतलब हार्मफुल एक्टिविटीज़ में पहले लिख लेते हैं। वाटर टैंक स्पॉयलेज में, वाटर टैंक स्पॉयलेज मतलब जो वाटर के टैंक होते हैं, अगर उनमें साइनोबैक्टीरिया की ज़्यादा अगर क्वांटिटी हो जाती है तो क्या कहते हैं, पानी में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर पीने से इन्फेक्शन हो जाता है हम लोगों में, तो क्या कहते हैं, स्पॉयलेज मतलब इनफ क्वांटिटी होने से क्या होता है, वाटर स्पॉयलेज हो जाता है, मतलब वाटर इन्फेक्शन हो जाता है। किसके ये होता है, किसके थ्रू होता है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है। क्या होता है, वाटर स्पॉयलेज होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है। मतलब अगर वाटर टैंक जो होते हैं उनमें अगर ये साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएं तो पानी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक हार्मफुल एक्टिविटी है। उसके बाद जब ये तालाबों में जो पॉन्ड्स होते हैं और होते हैं, झील झरने रिवर्स होती हैं, अगर उनमें ये ज़्यादा हो जाएं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो क्या होते हैं, जो उनमें एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं और जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, स्पीसीज़ होती हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो दूसरा है वाटर ब्लूम्स में, से क्या होता है, अगर इनकी मात्रा, इनकी क्वांटिटी जो होती है ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो उनमें फिशेस होती हैं और बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में और दूसरा माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो इतने टॉपिक्स कवर हुए आज के वीडियो में, पार्ट 6 में, ठीक है। तो इसके साथ में आपका पूरा किंगडम ओनेरा ख़त्म होता है। अब शुरू करेंगे डायरेक्ट किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से दूसरा पार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर